Good morning to all of you, all dear students of class 3A and 3B. Today I am going to teach you a very important poem, that is Don't Tell. In the month of January 2022, you have to study Unit 9, and Unit 9 is divided into two parts. First part is a poem, that is Don't Tell, and second part is a story. In this video, I am going to explain this poem Don't Tell. You can see the title is Don't Tell. तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डोंट टेल को पढ़ेंगे, जानेंगे कि डोंट टेल कविता में क्या बताया गया है। जनवरी महीने के सिलेबस को यदि ध्यान में रखें तो आप लोगों को यूनिट 9 पढ़ना है। यूनिट 9 में 2 चैप्टर है, एक डोंट टेल है और एक कविता है और एक कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डोंट टेल कविता में क्या बताया गया है, किस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। सबसे पहले एट फर्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन हियर, यू कैन क्लियरली सी आर देयर सम थिंग्स दैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू, रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स। बताया जा रहा है कि क्या कुछ ऐसे काम हैं जिसे आप करना चाहते हैं और आपके बड़े आपको रोकते हैं, दैट डोंट डू दिस वर्क। वो बोलते हैं योर एल्डर्स, योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स वॉन्ट लेट यू डू दैट काइंड्स ऑफ वर्क। तो इस कविता में एक बच्चे के फीलिंग्स को बताया गया है। बच्चे का क्या फीलिंग्स है, ये कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए, फर्स्ट स्टैंजा है डोंट टेल का अर्थ समझ लीजिए। डोंट टेल का अर्थ होता है डोंट स्पीक, मत करो, मत बोलो। किस सेंस में दिया गया है ये हम लोग आगे 1 बाय 1 करके स्टैंजा पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट स्टैंजा यहाँ से शुरू होता है। There are lots of things they won't let me do, I'm not big enough yet, they say। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे वे लोग मुझे करने नहीं देते हैं। They refers to here पेरेंट्स और रिलेटिव्स। एक छोटा सा यंग बॉय है, वो बोलता है कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दे विल नॉट लेट मी डू, वे लोग जो बड़े लोग हैं वे लोग मुझे करने नहीं देते हैं। और वे कहते हैं दे से दैट आई एम नॉट बिग इनफ येट, वे कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि इन कामों को कर सकूँ। क्लियर है? अब ध्यान देने की बात है, यहाँ एक ये जो वांट है आप देख सकते हैं, यू कैन सी वांट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज एनफ, सेकेंड वर्ड इज एनफ, दिस वन एनफ। एनफ मीन्स एडेक्वेट, सफिशियंट, पर्याप्त या किसी सेंस में ज़्यादा के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो पहले स्टैंजा में बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मुझे करने नहीं दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं इन कामों को कर सकूँ। सेकेंड स्टैंजा पे आएंगे। इन सेकेंड स्टैंजा you can see it begins from here. In second stanza, so I patiently wait till I am all grown up and I'll show them all one day। चूँकि बड़े लोग मुझे मना करते हैं इसलिए मैं धैर्यपूर्वक, पैसेंटली मीन्स कॉमली, शांत होके धैर्यपूर्वक मैं इंतज़ार करता हूँ।
तब तक जब तक कि मैं बड़ा ना हो जाऊं और एक दिन उन्हें दिखा ना दूं कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। एक छोटा सा यंग बॉय है आप लोगों की तरह, एंड आई थिंक ही इज़ अराउंड 5 और 6 years ओल्ड। तो दूसरे स्टेंजा में बताया गया है कि जो बड़े लोग मुझे काम करने नहीं देते हैं, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं बड़ा हो जाऊँ और उन्हें दिखा सकूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। थर्ड स्टेंजा पे आएंगे। तीसरे स्टेंजा में बताया गया है, तीसरा स्टेंजा यहाँ से शुरू हो रहा है। I could show them now if they gave me the chance, there are things I could do if I tried। मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि यदि किसी काम को करने का मुझे मौका मिले तो मैं उसे आसानी से कर दूँगा, मैं उसे कर सकता हूँ। लास्ट के स्टेंजा पे आएंगे। फोर्थ स्टेंजा में बताया गया है, यहाँ बच्चों के यहाँ यंग बॉय के इमोशंस को यहाँ रखा गया है। बट nobody knows, nobody knows that I am really a giant inside। वो बच्चा बोल रहा है, छोटा सा यंग बॉय बोल रहा है कि कोई नहीं जानता है कि बाहर से तो मैं दिखने में छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मैं अंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट हूँ, मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। जाइंट मीन्स वेरी बिग, वेरी ह्यूज। तो इस पोम में बच्चे के फीलिंग्स को बताया गया है कि बच्चा कुछ ऐसा काम करना चाह रहा है जो उसके एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, और उस बच्चे के जो माता पिता हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चे को ये काम करने से रोकते हैं। ठीक है, 4 स्टेंजा में यही बताया गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कुछ, ये पोएट हैं इरेन येट्स, कुछ वर्ड्स यहाँ आए हैं, इस वर्ड्स को हम जानेंगे। देर आर सम वर्ड्स हियर। फर्स्ट इज एनफ। एनफ मीन्स एडेक्वेट और सफिशिएंट, पर्याप्त, किसी किसी अर्थ में ज़्यादा। चांस मीन्स अपॉर्चुनिटी, अवसर या मौका। जाइंट, वेरी बिग, वेरी ह्यूज, विशालकाय, राक्षस जैसा। पेशेंट मीन्स कॉम, साइलेंटली, शांतिपूर्वक, शांति से। फिर से एक बार हम इस कविता के अर्थ को जानेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं इस बच्चे को, आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा है। ठीक है, ये कुछ काम करना चाहता है। ठीक है, ये कुछ काम करना चाहता है, और ये बगल के पिक्चर में यहाँ आप देख सकते हैं, ये बच्चे की माँ हैं। तो बच्चे के जो रिलेटिव हैं वो बच्चों को रोकते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं करो। ठीक है, और अंत में बच्चा बोलता है कि शायद मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को पता नहीं है कि मैं बाहर से दिखने में छोटा हूँ, बाहर से लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से एक जाइंट हूँ, मैं अंदर से बहुत विशालकाय हूँ, और एक दिन समय आएगा तो मैं दिखा दूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोरल ऑफ द पोम की बात करें कि क्या मैसेज क्या दिया जा रहा है इस कविता के रूप में, तो एक छोटा सा बच्चा है, जैसे आप लोग हैं, आपके जैसा ही एक छोटा सा बच्चा है। वो छोटा बच्चा कुछ ऐसे कामों को करना चाहता है जो काम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, और बच्चे के जो माता पिता हैं वो बच्चे को ऐसा करने से रोकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को बुरा लगता है, लेकिन फिर वो मानता है बड़े लोगों की बातों को, और वो ऐसा नहीं करता है। बाद में वो सोचता है, मन में विचार करता है कि मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ, और यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं कोई भी काम कर दूँगा। ये इनोसेंट फीलिंग है। सारे बच्चे ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन बच्चे के जो माता पिता हैं,
उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा है। वो बच्चों को मना करते हैं कि तुम ये काम नहीं करो क्योंकि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो अंत में बच्चों को इस कविता से यही सीखना है कि बड़े लोग जो बोलें, जैसा बोलें, उनके बातों को समझना है, उनके बातों को मानना है। ओके, थैंक यू।